आज का प्रश्न है, मनोवृत्ति निर्माण के मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन हैं। इसका उत्तर है कि मनोवृत्ति क्या होती है, इस थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके निर्माण के तरीके को या कारक को बताएंगे। हम दुनिया में किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार या चीज़ों को, परिस्थितियों को या तो पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। इसी को मनोवृत्ति कहा जाता है। अगर हम किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार को पसंद करते हैं तो उसको सकारात्मक मनोवृत्ति, उसके प्रति उसकी सकारात्मक मनोवृत्ति कही जाती है। अगर नापसंद करते हैं तो उसको नकारात्मक मनोवृत्ति कही जाती है। अब हम आते हैं कि इसके मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन हैं। मनोवृत्ति निर्माण के मनोवैज्ञानिक कारक जो हैं वो मुख्य रूप से 3 हैं। पहला परिवार एवं विद्यालय, दूसरा संदर्भ समूह और तीसरा उसके व्यक्तिगत अनुभव। तो हम कहीं न कहीं व्यक्ति जो है परिवार में ही जन्म लेता है, तो परिवार के अपने विश्वास होते हैं, उसकी अपनी संस्कृति होती है, उसके अपने विचार होते हैं, चीज़ों को पसंद करना, नापसंद करना, ये सारी चीज़ें व्यक्ति जो है परिवार से सीखता है और उसी के अनुसार उसकी मनोवृत्ति निर्मित होती जाती है। ठीक इसी तरह से विद्यालय में भी बच्चा सीखता है, वहाँ की परिस्थितियों से उसकी मनोवृत्ति का निर्माण होता है। और दूसरा है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह का अर्थ है वही व्यक्ति किसी न किसी समाज से संबंधित होता है, वो कोई जाति होता है, किसी धर्म को मानने वाला होता है, किसी समाज से संबंधित होता है, तो वो आसानी से उन्हीं की मनोवृत्तियों को सीख जाता है। और तीसरा है, और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कारक है, मनोवैज्ञानिक कारक है, कि व्यक्ति अनुभव से, माने अपने व्यक्तिगत अनुभव से मनोवृत्ति को निर्मित करता है। मान लीजिए किसी विषय पर उसकी मनोवृत्ति नकारात्मक है और उसे कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिससे पता चलता है कि ना, हमारा जो मनोवृत्ति इसके प्रति है वो गलत धारणा पर आधारित है, तो व्यक्ति का मनोवृत्ति चेंज कर जाता है और नए मनोवृत्ति का निर्माण होता है। तो बस मनोवृत्ति निर्मित होने के क्या क्या मनोवैज्ञानिक कारक हैं, उसमें आपको बस 3 वो ये लिखना, मनोवृत्ति के बारे में थोड़ा सा बता देना है और उसके बाद आपको मनोवृत्ति निर्मित होने के 3 कारक, परिवार, विद्यालय एक, और दूसरा है संदर्भ समूह और तीसरा है उसके व्यक्तिगत अनुभव। बस, धन्यवाद।